हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का यहाँ स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो आपकी भरसक मदद कर रहा है कि आप घर रहते हुए सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें। और इस मिशन में आप लोगों को सभी को हमें सहयोग करना है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल पर, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके साथ साथ मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि अपनी मदद के साथ दूसरों की मदद भी करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल चल रहा है। किसी को कोई पैसा नहीं देना है। जो आपको गरीब आपका कोई आपका सहयोगी है, आपका मित्र है, आपके जान पहचान का है, रिश्तेदारी में है, तो उससे ये वीडियो जरूर साझा करें, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम जो भी हैं, लाइक वीडियो है, यूपीएसआई है, आपका दिल्ली पुलिस है, एसएससी सीपीओ है, इस तरह के आपके जो भी एग्जाम हैं उनमें उन विद्यार्थियों की मदद हो सके और हमारी इस मुहिम की एक कड़ी आप बन सकें। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से कहूंगा कि हमारा मोटिवेशन करते रहें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करना ना भूलें, जिससे आपकी मदद के साथ दूसरों की मदद भी हो सके। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसको आप लोगों को यहीं के यहीं ये टॉपिक तैयार हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सारे टाइप इस जो आपका चैप्टर है इस टॉपिक के सारे टाइप आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने यहां पर कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर ये फॉर्मूला आप देख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो एक ही है। आपका पहला फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला 2 और फॉर्मूलों में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला एक याद है, याद नहीं बिल्कुल समझना है, यहाँ पर आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। रीजनिंग में आराम से यहाँ समझ लेंगे इस चीज को। तो ये अगर आप लोगों को ध्यान में रहता है तो आप आराम से चैप्टर के सारे सवाल ऑलमोस्ट निकाल लेंगे। लेकिन निकालने का थोड़ा सा तरीका आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप हैं जो कि इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर निकलेंगे। लेकिन निकलेंगे कैसे वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो मैं आपके 3 या 4 टाइप जो भी इस चैप्टर में कराने वाला हूं, सभी को पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। और कोई भी किताब आपकी हो जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका इन फॉर्मूला के, इन टाइप के अलावा बचेगा नहीं, जो आप कर ना पाए। सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बेसिक चीज है जो कि फॉर्मूले के रूप में हमने लिख दी है कि अगर किसी वस्तु का हमें कुल संख्या निकालनी है तो उस वस्तु का दाएं से स्थान और बाएं से स्थान अगर मालूम है तो उसे जोड़ लेंगे और एक को घटा देंगे, तो वहां पर कितनी वस्तुएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, सारी चीजों का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कुल संख्या निकालनी होगी, टोटल नंबर निकालना होगा, तो ऑर्डर सीक्वेंस में आपका ये देखेंगे कि आपका पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, राइट से कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे एंड 1 को माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर अगर मुझे बाएं से स्थान निकालना होगा तो बाएं से स्थान को यहां ले आऊंगा, दाएं से स्थान को यहां ले आऊंगा। आपके चिन्ह जो हैं, आपके सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहां पर बाएं से स्थान इक्वल टू कुल संख्या माइनस दाएं से स्थान +1। इसी तरीके से जब मैं दाएं से स्थान बोलूंगा तो दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस बाएं से स्थान +1। तो इस तरीके से हम इनको देख लेंगे। अब इस आधार पर प्रश्नों को कैसे करेंगे वो हम अभी आगे समझेंगे। तो अगर जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे नोट्स तैयार कर। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखिए वीडियोस आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसमें कंटेंट आपका ऐसा है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। टीचर्स बहुत स्लोली आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से
पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरे टॉपिक वाइज नोट्स बनाते आइए, जिससे कि आगे इन फ्यूचर आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपका डाटा खर्च ना हो, सीधे आप अपनी कॉपी निकालेंगे, खोलेंगे और वहां से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे के लिए आपको फ्यूचर के लिए सारे नोट्स आपके तैयार होते जाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला हमने 3 देखे, इनके आधार पर प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहां पर मैंने आपका कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था आपको कि मैं इसमें आपको 4 टाइप बताने वाला हूं। आपका पहला टाइप जो है वो है आपका स्थान पर आ जाते हैं, यानी दाएं से बाएं से क्या स्थान है उसके आधार पर आपका प्रश्न रहेगा। दूसरा आपका प्रश्न रहेगा दायां या बायां स्थान परिवर्तन के आधार पर, यानी वो दाएं से दाएं चला गया या बाएं चला गया उसके आधार पर आपका रहेगा। तो दूसरा टाइप ये हो जाएगा। तीसरा टाइप जो रहेगा वो आपका रहेगा आयु, वजन, लंबाई आदि के आधार पर, तो ये आपका तीसरा टाइप हो जाएगा। और चौथा और अंतिम टाइप आपका जो रहेगा वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसमें, वो रहेगा आपका 2 व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपके टाइप रहेंगे। अभी मैंने जो लिया है वो आपका लिया है सबसे पहला आपका टाइप, उसके मैंने क्वेश्चन यहां पर लिए हुए हैं, तो थोड़ा समझेंगे जल्दी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। एक फॉर्मूला याद है, उसी से हम सारा निकाल लेंगे आराम से। तो देख लेते हैं कि प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। देखिएगा, रमन का एक कक्षा में बाएं से 19वां, बाएं से क्या है 19वां स्थान है, तथा दाएं से 38वां स्थान है। अब देखिए कुल संख्या मुझे निकालनी है, कुल संख्या बताइए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कुल संख्या बताइए। तो कुल संख्या बराबर क्या था? कुल संख्या बराबर था बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। तो सीधे सीधे से कर लेंगे भैया, -1 कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा देख लीजिएगा। आपका 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 भी आपकी आ गई 7, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, हो गए आपके 5। ठीक है, इस तरह से आपका हमने ये निकाल लिया। अब यहां पर हमें माइनस क्या करना है 1 करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आपका आ जाएगा 56। जोड़ेंगे 38 में आपका 19 या 19 में आपका 38 हम जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 1 को माइनस कर देंगे, तो 57 में से 1 माइनस करें तो आपका आंसर आ गया 26। यानी आपकी जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई 56 हो गई, 56 स्टूडेंट यहां पर टोटल क्लास में हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है आपके कि 60 जो है छात्रों की एक कक्षा है, उसमें वेदांशी है, उसका बाएं से स्थान है 27वां, दाएं से स्थान बताना है। तो देखिए यहां पर हमें वही चीज आ गई, हमारे पास 2 चीजें आ गई, कौन कौन सी? कुल संख्या आ गई और बाएं से स्थान आ गया, दाएं से बताना है। तो दाएं से स्थान बराबर क्या हुआ? कुल संख्या कितनी है 60 है, उसमें से माइनस क्या करना है 27 माइनस करना है, और आपका क्या कर देना है +1 कर देना है। तो यहां पर जब हम 60 में से 27 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 33 और आंसर आपका आ जाएगा 34, यानी 34 आंसर आ जाएगा। दोबारा समझिएगा, कुल संख्या हमारी कितनी थी 60 थी, उसमें से बाएं से स्थान दिया हुआ था, तो बाएं से स्थान हमारा घटेगा। हमारा जब 60 में से 27 को जब हम घटाएंगे तो आपका बचता है 33 और 1 उसमें जोड़ देना है, तो 33 + 1 = आपका हो जाएगा 34। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस टाइप में आराम से आप लोग कर पाएंगे। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पुट कर देना है और आंसर आपका निकल आएगा। 38 छात्रों की कक्षा में दिनेश का ऊपर से, अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा है दायां और बायां, यहां पर एक और समझिएगा, दायां बायां आए या ऊपर नीचे आए। आप
किसी को भी ऊपर वाले को बाएं से मान लीजिए या दाएं से मान लीजिए, नीचे वाले को बाएं से मान लीजिए या दाएं से मान लीजिए, जो आप ऊपर मानना है उसका अपोजिट नीचे मान लीजिए। तो यहां पर वही आपका फॉर्मूला पुट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ अलग से नहीं है। छात्र कितने टोटल 38 है, 38 छात्र है और ऊपर से उसका स्थान क्या है, मैंने कह दिया कि बाएं से उसका स्थान है तो -80। नीचे से बताना है, यानी मुझे दाएं से निकालना है, दाएं से, ठीक है, निकालना है। तो आपका 38 -18 मैंने कर दिया, प्लस मैंने बंद करना था तो यहां पर पहले मैं ये घटाऊंगा, तो घटाऊंगा यानी कितना रह गया 20, और 20 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 21। क्या आ जाएगा आंसर 21। कुल संख्या कितनी थी 38 थी, ऊपर से स्थान क्या था 18वां था, 18 मैंने 38 में से घटाया, 20 बचा, 1 जोड़ना था, 20 में 1 जोड़ा 21, यानी इसका आंसर आ गया आपका 21। तो इस तरीके से आपके ये फर्स्ट टाइप के 3 सवाल रहे। उसके बाद हम आते हैं अब दूसरे टाइप पर, जो कि है आपका बायां और दायां स्थान परिवर्तन के आधार पर। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, टाइप 2 का आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 में आपका क्वेश्चन क्या है वो जरा समझ लेते हैं। एक पंक्ति में अपना बाएं से 23वें स्थान पर खड़ी है, या जो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 58, और वह अपने स्थान से 7 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है। अब ये समझिएगा कि अगर यहां से आपका जो दिशा दी गई है वो बाएं से दी गई है और बाईं ओर ही वो खिसक रही है, तो जाहिर सी बात है बाएं से दी गई है मतलब इधर से दी गई है और वह बाईं खिसक जाती है। अब आप यूं खड़े होंगे तो किधर खिसकेगी, बाएं, तो इधर ही तो खिसकेगी, तो बाएं खिसक जाती है, तो स्थान बाएं से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, यस कम हो रहा है। यानी अगर व्यक्ति समान दिशा में यानी बाएं जाएगा तो घटाएंगे और दाएं जाएगा तो जोड़ करेंगे। यानी बाएं से अगर पूछा गया, बाएं से कहा गया कि बाएं से गया और बाएं की तरफ और आ गया तो आपका घटा देंगे, या बाएं से दाएं से बोला गया यानी बाएं से बोला गया और दाएं तरफ गया तो आपका जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो अपनी स्थिति से बाईं तरफ आ रही है। तो पहली चीज हमें स्थान पता करना है कि अब उसका बाएं से स्थान क्या हो गया। तो पहले उसका बाएं से स्थान क्या था, पहले उसका बाएं से स्थान था 23, अब वह अपने स्थान से बाएं 7 स्थान किसकी है, तो 7 माइनस कर देंगे। मैंने क्या कहा, जब बाएं जाएगी तो आपका घटाएंगे, तो बाएं से बाएं गई है इसका मतलब 7 स्थान कैसा घटेगा, तो आपका जो नया स्थान आया उसका वो आ गया 16 है। किधर से आया, ये आ गया बाएं से, यानी अब यहां पर 16वां स्थान है इसका, किसका, अर्चना का, किधर से, बाएं से। तो अभी हमें क्या मिल गया, एक स्थान मिल गया, बाएं से स्थान मिल गया, उसका प्रेजेंट स्थान जो है वो बाएं से है 16वां, और कुल संख्या कितनी है 58। अब देखिए बिल्कुल इजी हो गया ना क्वेश्चन, अब बहुत ही इजी हो गया। क्यों, क्योंकि हमें उसका नया स्थान बाएं से मिल गया और कुल संख्या मिल गई, तो दाएं से स्थान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो दाएं से स्थान निकालने के लिए हमें करना क्या है, कुल संख्या कितनी है 58 माइनस बाएं से स्थान प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आपका आ गया, 42 प्लस 1, तो आपका आंसर टोटल क्या रहा, आपका आंसर हो गया 43। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसकी करंट पोजीशन निकाली। करंट पोजीशन क्या थी, वहां से करंट पोजीशन थी कि वो अपने स्थान से बाएं 7 स्थान खिसक गई थी, तो 23 में से मैंने सबसे पहले 7 को घटाया, तो अब बाएं से उसका स्थान हो गया 16वां। अब उसका दाएं से स्थान पूछा गया है जो प्रेजेंट में, तो कुल संख्या में से हम बाएं का स्थान घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो उसका अभी का
दाएं से स्थान आ जाएगा। तो हमने 58 में से जो कुल संख्या थी उसमें से प्रेजेंट उसका बाएं से स्थान यानी लेफ्ट साइड से उसका स्थान जो था वो था 16। तो मैंने घटाया तो आपका आंसर आया 42 यानी 42, और 42 में हमने 1 जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 43। अर्थात यहां पर इसका आंसर है 43। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, अब हम देख लेते हैं आपका टाइप नंबर आपका जो 3 है। मैंने आपको बताया था एज के आधार पर, वेट के आधार पर, लेंथ के आधार पर, इस आधार पर आपका प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं जरा हम देख लेते हैं। देखिएगा, पहली बात जो कही आ रही है इसको देखिए, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला सीखे थे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सिंपली हमें सिर्फ लॉजिकली निकालना है, इस प्रश्न को समझना है। और मैंने ये प्रश्न जो लिया है ये एसएससी 2011 में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है कि आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। कौन है? सीता। सीता बड़ी है किसने? स्वप्ना से। तो सीता स्वप्ना से बड़ी हो गई, ठीक। पहला आपके बात आ गई, पहली बात आ गई। दूसरी बात आई, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। जो लावण्या है वो किससे बड़ी है? स्वप्ना से। यानी अभी जो आ रही है वो आ रही है लावण्या किससे बड़ी है? स्वप्ना से बड़ी है। अभी यहां सीता से बड़ी है या नहीं बड़ी ये नहीं बताएगा। दूसरी बात आ गई, ठीक है। लेकिन सीता से छोटी, देखिए अब पूरे माने में बात पड़ी तो क्या आया कि सीता से छोटी है, यानी आपका इधर कौन आ जाएगी? सीता। तो दूसरी बात हमने निकाली, पहली बात हमने निकाली कि सीता से स्वप्ना छोटी है, यानी सीता बड़ी है, स्वप्ना छोटी है। उसके बाद हमने निकाली कि जो लावण्या है वो स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो यहां पर बीच में कौन आ गई? लावण्या आ गई, स्वप्ना उधर चली गई, सीता क्योंकि इन दोनों से बड़ी है तो आपकी सीता इधर आ गई। तीसरी चीज हमने देखी कि यहां पे लिखा हुआ है सुवर्णा, हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। कौन? सुवर्णा। सुवर्णा क्या है? सुवर्णा किससे छोटी है? दोनों से छोटी। अब ये नहीं मालूम कि हरि बड़ा है, वो जो आपकी स्वप्ना है वो बड़ी है। तो हरि और स्वप्ना इन दोनों से छोटी कौन है? सुवर्णा है, ठीक है। सुवर्णा कौन है? इन दोनों से छोटी। तो अब देखिएगा, अब यहां पे समझिए, यहां अगर ये देखें ये वाला, तो यहां पर हरि और स्वप्ना इधर आ जाएंगे, ठीक है। अभी हरि का ये नहीं बताया कि हरि इन सब से बड़ा है या छोटा है, कहां है हरि का स्थान अभी क्लियर नहीं है। लेकिन यहां पर 4 लोगों का स्थान, सीता लावण्या से बड़ी हो गई, लावण्या स्वप्ना से बड़ी हो गई और सुवर्णा आपकी स्वप्ना से छोटी हो गई। ये 4 लोग इस कंडीशन में आ गए। लेकिन अभी हरि की पोजीशन क्लियर नहीं है। जब हम अंतिम स्थिति देखते हैं तो स्वप्ना हरि से बड़ी नजर आती है। यहां पर क्या है? स्वप्ना कौन है? हरि से बड़ी है। तो यहां पर अगर मैं हरि लिख दूं और हरि से बड़ी कौन है? स्वप्ना है। हरि से बड़ी कौन है? स्वप्ना है। तो ये स्थिति बन गई, ये आपकी तीसरी स्थिति और ये आपकी चौथी स्थिति। तो ये चारों स्थिति आप लोगों ने देखी, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चारों स्थिति आपने देख ली। यहां पर अब यहां पर पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो मैंने भी आपको बताया कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं, इसमें क्या नाम है? इसमें 2 नंबर में अगर हम देखें तो यहां स्थिति ये क्लियर हो रही है कि स्वप्ना जो है किससे बड़ी है? हरि से बड़ी है। तो हरि यहां पर लग जाएगा। और हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी कौन थी? सुवर्णा थी। तो सुवर्णा यहां आ जाएगी। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। जिस सीक्वेंस से हमें बताया गया उसी सीक्वेंस से हमने यहां पर इन सभी को पोजीशन इनकी सेट कर दी, उसे क्रिएट कर दिया। जो जिस हिसाब से थे, जो बड़ा था वो पहले और जो छोटा था वो उसके सीक्वेंस में हमने लगा दिया। तो यहां पर अब इस कंडीशन में, इस पोजीशन के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे छोटी कौन निकल के आ रही है? यहां पर सबसे छोटी निकल के आ रही है सुवर्णा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी है, आपका आराम से आपको बस पढ़ते जाना है। उसके हिसाब से ये आपका बड़ी के यानी एज के हिसाब से था।
या लंबाई के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि आयु में बढ़ी है या लंबाई में बढ़ी है, लेकिन ये इस तरह से था। ऐसे ही आपका वजन के आधार पर यानी वेट के आधार पर हो सकता है, या एज आइडेंटिफाई करके भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बनते हैं। तो ये आपके पहले, दूसरे और तीसरे टाइप पर आधारित प्रश्न हो गए। अब हम अंतिम टाइप पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल टाइप है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस टाइप को देखिएगा, जरूर आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं चौथा टाइप। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट अंतिम यानी चौथा टाइप आपका देख लेते हैं। उस पर आधारित आपका जो प्रश्न है देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि स्थान परिवर्तन के आधार पर यह प्रश्न रहता है। स्थान परिवर्तन में देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो यह प्रश्न बहुत ही सरल होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। अगर आप ये समझ गए कि प्रश्न कैसे हल करना है, आप लोगों को ये पता चल गया कि हमें पोजीशन कैसे निकालनी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। लोगों को डर लगता है इस तरह के प्रश्नों में कि पता नहीं कितना टिपिकल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। देखना क्या है, निकालना क्या है, वो जरा समझ लीजिए कि कैसे कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहली चीज है कि दो व्यक्ति यहां दिए हुए हैं। कौन कौन दिया हुआ है? एक दी है कमला, जिसकी पोजीशन क्या है? 9वीं पोजीशन है, और दूसरी दी है वीना, जिसकी पोजीशन क्या है? 16वीं है। इसकी लेफ्ट से है और इसकी राइट से। बात समझ रहे? तो थोड़ा सा मैं एक चित्र बना के दिखा देता हूं। ये पंक्ति है जिसमें ये लेफ्ट से बैठी हुई है कौन? ये बैठी हुई है कमला, और इसकी पोजीशन क्या है? ये है 9वीं पोजीशन। और इधर से बैठी हुई है, वो बैठी हुई है बीना, और बीना की पोजीशन क्या है? इधर से 16वीं पोजीशन। अब इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने काम किया, ये तो यहां आकर बैठ गई और ये यहां आकर बैठ गई। यानी अब इस कंडीशन में क्या है? बीना तो आ गई यहां पर, और आपकी कमला आ गई यहां पर। यानी जो ये था, ये आपका हो गया गड़बड़। अब देखिए, थोड़ा सा यहां समझने की बात है। मैं किसी जगह पर बैठा हुआ हूं, तो उस जगह से मैं उठ के जा रहा हूं, तो वो मैं जा रहा हूं ना उस जगह को छोड़कर, ना कि वो जगह मेरे साथ जा रही हो। तो वो जगह जो है, जैसे मान के चलिए कि मैं किसी सीट पर बैठा हुआ हूं और वो प्रारंभ से 5वीं, ठीक है, मैं वहां से उठ गया। अब मेरी जगह कोई व्यक्ति अगर वहां पे आके बैठ गया, तो प्रारंभ से उस जगह का, उस सीट का स्थान क्या रहेगा? बिल्कुल सही, 5वां ही रहेगा। तो प्रारंभ से जिस जगह पर मैं बैठा था वहां से मैं हट गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया तो वो मेरी जगह पर बैठा और उसका स्थान था प्रारंभ से 5वां, तो वो प्रारंभ से 5वीं ही रहेगी, वो जगह परिवर्तित नहीं होने वाली है। लेकिन मैं दूसरी जगह बैठ गया तो मेरी जगह परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो बैठेगा उसकी जगह परिवर्तित नहीं होगी। तो यहां पर बस इतनी सी समझने की बात है कि यहां कौन बैठ गई है? यहां बैठी है कमला आकर। तो कमला की इधर से जो पोजीशन है वो क्या रहेगी? 16वीं ही रहेगी। बात समझ आई? क्योंकि बीना की जगह पे बैठी है ना, तो बीना की जो जगह थी वो दाएं से कितनी थी? 16 थी। तो दाएं से कमला की पोजीशन कितनी रहेगी? 16 ही तो रहेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि कमला जो है वो बीना की जगह पर आकर बैठी। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब कमला की जगह पर बीना बैठेगी तो वो बाएं से 9वें स्थान पर बैठेगी, और जब बीना की जगह पर कमला बैठेगी तो वो दाएं से 16वें स्थान पर बैठेगी। यह चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका कमला का इधर से स्थान वही रहेगा जो कि बीना का था। बीना का इधर से 16वां स्थान ही तो था, तो कमला का भी यहाँ 16वां स्थान ही रहेगा क्योंकि उसकी जगह पर बैठी। अब वो कह रहा है कि कमला का जो परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन, वो बाएं से 25वां हो रहा है। तो कमला का दाएं से तो हमें मालूम है, बाएं से हमें पता चली है भैया, बाएं से इसका स्थान क्या हो गया? बाएं से इसका स्थान हो गया 25वां। तो अब देखो, बहुत क्वेश्चन आसान हो गया, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, अच्छे से याद होगा। प्रश्नों को कैसे करते हैं? हमें पता है कि जब हमें कुल संख्या निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या था?
बाएं से स्थान, दाएं से स्थान -1, बिल्कुल सही। तो यहां पर बहुत अच्छे से हमें पता चल गया कि कमला का बाएं से स्थान क्या है, बाएं से स्थान है कमला का 25वां। यही तो कह रहा है, बाएं से 25वां हो जाता है जो उसकी पोजीशन है कमला की, बाएं से हो गई 25वीं, ठीक है भाई। अब दाएं से हमें पता है उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि बिमला को जो बीना है उसकी जगह पर बैठी है वो, तो बीना जो बैठी हुई थी वो दाएं से 16वें स्थान पर बैठी हुई थी, तो 16वें स्थान पर वो बैठी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, +16 माइनस कर देंगे 1। तो यहां टोटल हमने जब किया तो टोटल संख्या कितनी आ गई आपकी, टोटल संख्या आ गई आपकी 41 -1। आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40। दोबारा से समझिएगा, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन शायद हो सकता है कि दोबारा आपको समझना पड़े। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका स्थान परिवर्तन होगा तो दो व्यक्ति जब एक दूसरे की जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो उनका समान दिशा से वही स्थान रहेगा। जैसे बीना बाएं से बैठी हुई थी, सॉरी, जो बीना है वो दाएं से बैठी हुई थी 16वें स्थान पर, तो कमला अगर उसके स्थान पर जाकर बैठती है तो इसका स्थान कितना रहेगा, उसका स्थान 16वां ही रहेगा। किधर से, दाएं से। लेकिन अगर हम बात करें बीना की, तो बीना का भी बाएं से स्थान 9वां ही रहेगा, क्योंकि वो भी कमला के स्थान पर जाकर बैठी है। ये बात आप लोगों की समझ में शायद आ गई होगी। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्थान है वो आपका वही रहता है जो पुराना वाला है, यानी दिशा अगर वो रहेगी तो आपका स्थान वही रहेगा। जो नया स्थान होगा परिवर्तन, वो उस दिशा के विपरीत जो दिशा है उससे होगा। यानी बीना का जो स्थान था वो स्थान कमला का उधर की दिशा से यानी दाएं से वही रहेगा, सिर्फ बाएं से कमला का स्थान बदला तो हमने दोनों स्थान कमला के पता चल गए, हमें बाएं से भी पड़ गया और दाएं से भी पता चल गया। दोनों को हमने क्या किया, हमने कुल संख्या निकालनी थी। फॉर्मूला क्या था, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। बाएं से स्थान उसका पता चल गया 25 है, दाएं से उसका स्थान 16 था, -1 किया 41 आया, 41 में से -1 करके हम आंसर को ले आए। आंसर आपका हो गया 40। ठीक है, तो आपके ये चारों टाइप के क्वेश्चन हो गए। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर वहां दिक्कत हो रही है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी जो टॉपिक आपका हुआ है वो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे भी आपके जो जरूरतमंद हैं, जिनको इस तरह की पढ़ाई की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ।